हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट कर लिया था। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.8 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, 13.8 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये अपना। इसमें लिखा हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये मैं पहले आपको इसके जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपको याद करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है V इक्वल्स टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। जिसमें रेडियस होता है तो पाई आर क्यूब होता है, अगर हाइट होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अगर हाइट होता है तो ये आर क्यूब जो है, अगर इसमें क्या है आर और एच जो है इसमें इक्वल है, इसलिए इसमें आर क्यूब हो गया, अदरवाइज आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है। ओके ठीक है। तो ये अपना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, आप नोट कर लीजिएगा। फिर आप अपन इसको करते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसा गया, इस क्वेश्चन को करना है अपन को। ओके चलिए, क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, रेडियस दे रखा है आपको, ठीक है। दो क्वेश्चन, एक में रेडियस इधर रखा है, एक में रेडियस इधर रखा है। तो मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करता हूँ। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, 0 पॉइंट है डेसिमल से, तो बच्चे घबरा जाते हैं कैसे क्या करें, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। और जो ऊपर वाला है और नीचे ऊपर वाला जो आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा, HW होमवर्क हो जाएगा, और ये वाला मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो करते कैसे अपन स्टार्टिंग वही सॉल्यूशन से पहले गिवन होता है अपन लिख लेते हैं। तो गिवन मतलब दिया है, हिंदी में दिया है। गिवन में क्या लिखा है, रेडियस दे रखी है तो लिखेंगे गिवन में रेडियस ऑफ अ स्फीयर, रेडियस ऑफ अ स्फीयर r इक्वल्स टू, r मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं ना, इसको कैपिटल R ये क्या मान लेते हैं, इसको स्मॉल r मान लेते हैं। रेडियस ऑफ अ स्फीयर स्मॉल r इक्वल्स टू कितना दे रखा है 0.63 मीटर। मैं सेकंड वाला कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है, 0.63 मीटर हो गया रेडियस। अब हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वी नो दैट, पहले वॉल्यूम को फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V इक्वल्स टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके 4/3 है, 4/3 रखते हैं। देखो पाई की वैल्यू अगर गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन देन वाल वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज आप 22/7 पुट करना है, तो अपन 22/7 पुट कर देंगे यहाँ पर भी। इनटू आर की जगह कितना 0.63, तो 0.63 है ना, तो इसको हम 63/100 लिख सकते हैं। 63/100 कैसे लिख सकते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मान लो डेसिमल था, ये डेसिमल था, ये डेसिमल था, इस डेसिमल को हटाया तो नीचे 100 आ गया। दो डेसिमल थे इसलिए 63/100 की पावर, 100 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 63/100 की पावर 3। तो उसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, इक्वल्स टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 63 कितनी बार है 3 टाइम्स है, तो 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100, ये हमने 3 बार लिख लिया उसको। 7 से कैंसिल करते हैं, 1 63 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 जा 7 9 जा 63, 3 से कैंसिल करेंगे इसको तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 आ जाएगा बस। और तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें, तो बस अब क्या है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो। तो 4 का 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा आपका। इनटू में 9 इंटू 21, 9 इंटू 21 करते तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 189 आ गया। इनटू में 63 आ गया, अपॉन में कितने जीरो है 2 4 6, एक्चुअली में 6 जीरोज है, बट आप 100 इंटू 100 लिख सकते हो इसको, चाहो तो आप 6 जीरो लिख लो, या आप चाहो तो इसको 100 इंटू 100 लिख लो। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, 88 का 189 में मल्टीप्लाई करना है और 63 में मल्टीप्लाई करना है बस। तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस बॉक्स के अंदर में अच्छी राइटिंग में आपको यहाँ पे उसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इक्वल्स टू जब उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 88 का 189 से, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 1047816। हाँ हमने चेप लिया बिल्कुल, आप ये लगाओ दिमाग में, सर ने चेप लिया बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या है 1047816। आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपको कॉपी नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना। और इसमें कितने दे रखे हैं 2 4 6 जीरोस दे रखे हैं, तो अपन 100 इंटू 100 करके लिख देते हैं उसको, 100 इंटू 100 इंटू 100। और ये क्या आएगा आपका आंसर, तो क्या हो जाता है वो 6 जीरोस है, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 पॉइंट समथिंग करके इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या जाएगा इसका 1.0478116। और ये क्या आएगा आंसर में मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आएगा, मीटर क्यूब इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या था अपना वॉल्यूम था, और वॉल्यूम को अपन किस में रिप्रेजेंट करते हैं मीटर क्यूब में।
ओके, तो 1.0478 है और अपन को वैल्यू दे रखी 0.63, दो डेसिमल के बाद दो नंबर्स दिए हैं तो हमें आंसर भी डेसिमल के बाद दो नंबर्स पे ही लाना पड़ेगा। तो 1.0 ये 7 5 से बड़ा है इसलिए 4 के एक बढ़ जाएगा तो ये जाएगा 5, तो 1.05 मीटर क्यूब इसका जो आंसर आएगा आपका वही आपका आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी था, आपको सिंपल सा ये क्या आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, v = 4/3 पाई r क्यूब का रेडियस आपको गिवन था, वैल्यू पुट करा, सॉल्यूशन किया और आपका आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन हमने कर दिया है आपके लिए और सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप हमारे लिए करेंगे, मींस आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। ये आ गया अपना सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर मतलब सिंपल सा वॉल्यूम, याद रखना अमाउंट मतलब वाटर वॉल्यूम होता है। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। कैसी स्फेरिकल बॉल कैसी है, अपन को स्फेरिकल चाहिए, मतलब अगेन स्फीयर का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको डायमीटर दे रखा है, पिछले जो वीडियो क्वेश्चन था उसमें आपको रेडियस गिवन था, बट इन दिस क्वेश्चन यू हैव डायमीटर। 28 सेंटीमीटर इज द डायमीटर एंड 0.21 मीटर इज द डायमीटर। ओके, तो ये वाला इस बार हम पॉइंट वाला नहीं करेंगे, पिछली बार में करा था, इसलिए ये जो 0.21 वाला सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में है। कौन सा वाला होमवर्क में, ये वाला आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, इसको होमवर्क करेंगे इसको आप, और जो पहला क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। ओके, चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपन। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, तो लिखेंगे बड़े अक्षरों में GIVEN गिवन में क्या लिखा है, डायमीटर लिखा है तो डायमीटर लिखेंगे अपन, जो गिवन होता है हम वो लिखते हैं, रेडियस गिवन होता है तो हम रेडियस लिखते हैं, डायमीटर गिवन है तो हम डायमीटर लिखेंगे। डायमीटर ऑफ किसका है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल, तो आप लिख दो डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, क्या है डायमीटर, इसलिए मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया। कितना दे रखा है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इजी वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, तो 28 सेंटीमीटर हो गया, तो इसकी रेडियस निकाल देंगे हम, तो डायमीटर के बाद क्या लिखेंगे हम, रेडियस, ये हम डैश लगा रहे हैं, आपको पूरा लिखना है, r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन होता है, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ, तो डायमीटर 28 इसका हाफ करा तो 14 सेंटीमीटर आ गया इसका रेडियस। ओके, हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है ना, अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब होता है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल सा वी नो दैट करके हम फॉर्मूला लिखेंगे और फ्रॉम वॉल्यूम अप्लाई कर देंगे। तो हमने वी नो दैट किया, वी नो दैट करके हम क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक्चुअल में स्फेरिकल बॉल है ना तो स्फीयर हुआ एक प्रकार से वो, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल्स टू कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू ये अपना जो है ना 3 है, 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 4/3 रखा, इंटू पाई की जगह हमने 22/7 रख दिया है, इंटू r क्यूब, r की जगह हम क्या रखेंगे 14, तो 14 को 3 बार लिख देते हैं हम, 14 इंटू 14, तो 7 से कैंसिल कर देते हैं तो 42 आ गया। अब तो कहीं कैंसिल हो ही नहीं रहा है ना, तो अभी कैंसिल हो नहीं रहा, तो हम क्या करें, 2 का 4 से मल्टीप्लाई किया 8 का हमने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 2 16, 8 2 16 117, तो 176 आ जाएगा, इंटू है 14 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 256 आएगा, है ना, 14 4 कितना हो जाएगा 96, नहीं 56, तो 6 पावर में आया 5, 14 1 14 और पावर 5 ऐड करेंगे तो 196, तो कितना आ गया 196 अपॉन 3, और तो कुछ नहीं है, अपन में 3 है, ये आएगा इक्वल्स टू, इसका हम 176 का हम 196 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ हम कॉपी कर रहे हैं बिल्कुल, कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं हम, तो 176 का हमने 196 से मल्टीप्लाई किया है तो वी गेट 34496 अपॉन में 34496 अपॉन 3, तो इसका हम जब सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपके लिए, हमारे पास स्पेस की कमी हो गई, तो यहाँ पे दिस एम्प्लाइज वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना हो गया 344, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हम आपके सामने करके दिखाएंगे, 3 से किया तो 3 1 जा 3, फिर 1 4 बचा तो 3 1 जा 3, फिर 4 को कैंसिल किया तो 1 बचा, ये हुआ 14 कैंसिल किया तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 जा कितना बचा 2 बचा, ये 29 हो गया, तो 3 9 जा 27, 2 बचा, 29 में से 27 माइनस किया 2 बचा, 26 हो गया, 26 को कैंसिल किया 3 से, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 आता, तो 3 8 जा 24, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा तो 3 ये 6 अपना बार पे लगाएंगे तो ये चलता जाएगा,
तो दिस एम्प्लाइज वॉल्यूम जो हमारा आ जाएगा इतना कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। दिस एम्प्लाइज वॉल्यूम इक्वल्स टू 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। हो सकता है आपकी जो बुक है उसमें जो 6 आ रहा है उसकी अगर उन्होंने और कुछ वैल्यू लिख दी हो, 2/3 लिख दिया हो, है ना, हो सकता है उसमें अपना आंसर थोड़ा सा अलग लिखा हो, ठीक है। तो अपना इसमें से कोई भी आंसर आपका चल जाए। तो सिंपल से करा क्या है, हमने कुछ नहीं करा, रेडियस था जैसे पहले क्वेश्चन किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है आपके लिए होमवर्क में है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ अ मीट्रिक वॉल है, मेटालिक सॉरी, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज, मेटालिक बॉल का डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 4.2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर। ये क्या है, डायमीटर, तो इसका आप रेडियस निकालेंगे। मेटालिक बॉल है, बॉल कैसी दिखते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, मास हमको फाइंड करना है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज दिस 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है, बॉल है, बॉल मेटल की नहीं हो तो बॉल कैसी होती है, बॉल क्या होती है, कैसी होती है। आप अगर देखोगे तो बॉल कैसी, स्फीयर टाइप की होती है, ये इस टाइप की होगी, और ये मतलब पीछे से भी इस टाइप की ऐसी रहेगी, मतलब इस टाइप की ऐसे बन जाएगी इस टाइप की। चलो ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, लिखना होता है हमको गिवन, तो हमने लिखा गिवन। गिवन में हमने लिखा कि क्या दे रखा है, तो गिवन में डायमीटर दे रखा है, तो हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल, डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल, METALLIC मेटालिक बॉल। डायमीटर दे रखा है, इसको हमने डी माना है, वो इक्वल टू रखा है 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर ये दिया है डायमीटर। हम निकालेंगे रेडियस। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको जरूरत पड़ता है, किसका जरूरत पड़ता है, रेडियस का। किसके लिए, क्या हम निकालने हैं अपन को, अपन को मास निकालना है। एक्चुअली अपन क्या निकालना है, मास निकालना है, और डेंसिटी इसकी ये दे रखी है। तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या होता है रिलेशन, थोड़ा सा माइंड यूज करो, रिकॉल करो, नहीं तो फिर हम बताएंगे। रेडियस ऑफ अ मेटालिक बॉल, जो रेडियस होगी मेटालिक बॉल की, वो रेडियस कितनी जाएगी, r इक्वल्स टू 4.2 डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो 2.1, 2 2 से 4, 2 1 से 2, तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, रेडियस किसकी, मेटालिक बॉल की। हमको क्या फाइंड करना है, हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, वी नो दैट करके क्या करना है, हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम किसका, ऑफ स्फीयर, मतलब मेटालिक बॉल, तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, चाहे आप तो ब्रैकेट में देंगे स्फीयर, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो स्फीयर का ही लगाना ना। इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू कितना था वो, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, स्पेस का मैं इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके लिख रहा हूँ। दिस एम्प्लाइज वी इक्वल्स टू 4/3, 4/3 जाएगा, पाई की जगह हमारा 22.7 आ जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है, इसलिए हम 22.7 रख रहे हैं। देन मल्टीप्लाइड विथ आर क्यूब, आर की वैल्यू 2.1 है, तो हम 2.1 को 3 टाइम्स लिख देंगे, इट मीन्स 2.1 का हम क्यूब कर देंगे। ओके चलिए करते हैं इसको कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.3 है ना, तो 7 3 बट एक डेसिमल लगा था इसलिए मैंने लगा दिया। ऐसे 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 0.7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। ओके अब हम क्या करेंगे, इन डेसिमल को हटाएंगे, इसको हटाया नीचे 10 आया, इसको हटाया एक और 0 बढ़ गया, इसको हटाया एक और 0 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 4000 हो गया। ओके चलिए 4 से कैंसिल करते हैं इसको पूरी को, 4 2 से 8, 2 बचा, ये 20 हुआ, 4 5 से 20, ये 0 हो गया, तो कितना हो गया, 250 हो गया। चलिए 2 से कैंसिल करते हैं इसको, 2 से करा तो 11 आया, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 2, 2 2 4, 2 5 20। तो दिस एम्प्लाइज V इक्वल्स टू वॉल्यूम जो हमारे पास आया है वो कितना आया है, यहाँ पे 11 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ 7 बचा है, यहाँ 21 बचा है, तो 3 7 21 और ये 21 ये 11, तो कितना हुआ हमारे पास जो V बचा इक्वल्स टू 11 इंटू 7 3 का मल्टीप्लाई कर 21, और एक 21 हमारे पास पहले से था, अपॉन में कितना हो गया 125, ये हुआ। दिस एम्प्लाइज V इक्वल्स टू, आप चाहें तो इसको जरूरत नहीं है आपको ऐसे करने का, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले का, और 1000 से आप डिवाइड कर दिए, 3 बार डेसिमल आप प्लेसेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो V इक्वल्स टू जो हमारा V बन रहा है वो 11 इंटू 21 अपॉन में कितना बन रहा है 125। तो इसका जब आप सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपका जो V का वैल्यू आएगा वो 38.808 आएगा, कितना 38.808
क्या किस में आएगा, यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर, वॉल्यूम है इसलिए 3 आ जाता है, क्यूब आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया वॉल्यूम, ये तो हमने क्या निकाला है, वॉल्यूम। बट हमको क्या वॉल्यूम की जरूरत है, बट हमको वॉल्यूम निकालना है क्या, नहीं निकालना, हमको मास निकालना है। हमको क्या निकालना, मास निकालना, और डेंसिटी जो है हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे जो इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे, ओहो स्पेस नहीं रहा, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ा, चलिए कोई नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा साइड में हटा रहे हैं, ये वॉल्यूम आपने निकाल ही लिया है ना, इसको ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए सॉरी फॉर दैट, मैंने न्यू स्लाइड ऐड नहीं किया। चलिए यहाँ से स्पेस अपन थोड़ा सा हटा लेते हैं इसका। चलिए तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं गिवन करके, क्या दे रखा था, डेंसिटी ऑफ मेटल, तो गिवन में लिख लेते हैं, गिवन में दिया ना ये तो अपन को डेंसिटी ऑफ मेटल। अगेन आपको पूरा लिखना है, गिवन में डेंसिटी ऑफ मेटल, सॉल्यूशन नहीं मत लिखना, सॉल्यूशन तो उसी नीचे लिखना है आपको। मेटल की जो डेंसिटी है वो दे रखी है आपको कितना, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको मास निकालना है, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसको बैठा देते अपन यहाँ से, चलिए अपन का इरेज हो रहा है, ठीक है। फिर इसका अपन करना क्या है, अपन को बस फॉर्मूला यूज करना है, जो वॉल्यूम की वैल्यू आई है और जो डेंसिटी दे रखा है उसका यूज करके अपन इसका फाइनल आंसर अपन इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ मेटल दे रखा है अपन को 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अपन फॉर्मूला आया था तो लिख देते हैं वी नो दैट, हम WKT लिख रहे हैं बट आपको पूरा लिखना है वी नो दैट। मास नहीं, डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी फॉर्मूला होता है इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, नॉट इंटू वॉल्यूम। ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। हमें क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो अपॉन में था यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस एम्प्लाइज मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। देन इक्वल टू दिस एम्प्लाइज मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितना दे रखा था, 8.9 दे रखा था, टोटल वॉल्यूम 38.808 था, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेंसिटी अपना 8.9 है, इंटू में 38.808, 38.808 इसका मल्टीप्लाई। देखिए ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है इसलिए इसका मल्टीप्लाई आपको थोड़ा सा करके दिखा देते, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, या आप इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो बना लेंगे अपन, है ना, डेसिमल वाले नंबर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अपन डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना, मास जो आएगा वो आ जाएगा 345.3912। अब देखो यूनिट क्या आएगी, ग्राम में आएगा, किलोग्राम में आएगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो सिंपल सा ये जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, जी मतलब ग्राम, तो यहाँ पे भी आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो हमने करा क्या, वॉल्यूम निकाला था, फिर ये फॉर्मूला हमने यूज किया कौन सा वाला, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम वाला। इस फॉर्मूला का यूज करके हमने मास की वैल्यू निकाला जो कि आया 345.3912 ग्राम। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। जो डायमीटर है मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ की डायमीटर जो है उसके 1/4 है। ओके, हमें पता नहीं कितना है, मान लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून। कितना फ्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है वो, अर्थ का कितना फ्रैक्शन जो है वो वॉल्यूम ऑफ मून के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें अपन क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि इसके डायमीटर को अपन D1 और D2 मान लेते हैं। तो करते हैं सॉल्यूशन मान लेते, लेट डायमीटर, बिकॉज अपन गिवन जो है रिलेशन डायमीटर की फॉर्म में दे रखा है इसलिए अपन मान लिया, लेट डायमीटर ऑफ, क्या सन तो है नहीं इसमें, मून और अर्थ की बात हो रही है। लेट डायमीटर ऑफ मून बी D1 एंड डायमीटर ऑफ अर्थ बी D2। ओके, अपन ने मून का डायमीटर D1 मान लिया और अर्थ का जो डायमीटर है उसको अपन ने क्या मान लिया, D2 मान लिया। अब रिलेशन दे रहा था तो अपन लिख देंगे गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन अर्थ का जो डायमीटर है वो इक्वल्स टू है मून के डायमीटर के 1/4, ना, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कौन बड़ा होगा, अर्थ बड़ा है मून से, तो अर्थ का डायमीटर ज़्यादा होगा, इसलिए अर्थ का डायमीटर अपन ने D2 माना है, मून का डायमीटर अपन D1 माना है, तो D1 जो है D2 के डायमीटर का क्या है, 1/4 है। या एक काम कर लेते हैं, इसको मून है तो इसको M मान लेते हैं, M फॉर मून, और अर्थ के लिए अपन इसको E मान लेते हैं, E फॉर अर्थ। अब क्लियर हो जाएगा अपना। तो ये मून का डायमीटर जो है
वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हमको पूछा है कितना वॉल्यूम निकालना है हमको, तो वॉल्यूम के तो हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है। तो दिस एम्प्लाइज ये जो रेडियस है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू मून की रेडियस इक्वल्स टू 2 इंटू अर्थ की रेडियस आर ई अपॉन में 4 लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, ये चीज जो है वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस एम्प्लाइज जो मून की रेडियस है आर मून इक्वल्स टू आर ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस का 1/4, मतलब डायमीटर भी 1/4 था तो जो रेडियस है वो भी क्या है 1/4 ही है। दोनों क्या है आपके 1/4 है ना, दोनों एक दूसरे क्या आ रहे हैं 1/4 आ रहे हैं। इसका मतलब दिस एम्प्लाइज आर ऑफ ई है, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मून की रेडियस का 4 टाइम्स है। ऑब्वियसली वाली आपको पता है कि अर्थ जो है मून से बड़ा है ना, तो कितना रेडियस की 4 टाइम्स ज़्यादा आ रही है। अब हमको निकालना है वॉल्यूम, तो हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। किसका, दोनों का वॉल्यूम किनका, मून का और अर्थ का। मून और अर्थ को हम स्फीयर मानते हैं, हम मून और अर्थ को क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं। तो वी नो दैट क्या, पहले स्फीयर का फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर इक्वल टू क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब। इसलिए हमने आर निकाला था, रेडियस हमने इसलिए निकाला था क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में आर यूज होता है, इसलिए हम आप दोनों का अर्थ के लिए वॉल्यूम निकाल लेंगे और मून का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो दिस एम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ मून निकाल लेते हैं, अर्थ निकाल लेते। चलो अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इसको हम v और e फॉर अर्थ इक्वल टू मान लेते हैं। 4/3 के 4/3 रखते हैं, पाई की हम पाई रखते हैं, r की हम क्या रखेंगे, अर्थ की रेडियस रखेंगे। तो अर्थ की रेडियस क्या है, r e की पावर 3। तो 4/3 पाई r रेडियस ऑफ अर्थ की पावर 3 हो गया, ये हो गया इक्वल टू। अगर हम इसको मूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 r इक्वल टू 4 इंटू rm था, तो वो रखेंगे 4/3 पाई r की जगह क्या, r e की जगह क्या है 4 इंटू rm रखेंगे। तो 4 का क्यूब करेंगे हम, क्या करेंगे 4 रेडियस ऑफ अर्थ मास मून की रेडियस हो गई उसका होल पावर 3। पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ अर्थ है। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मास, मास नहीं मून, वॉल्यूम ऑफ मून। नाउ वॉल्यूम ऑफ मून, मून इसको मान लेते हैं वी एम, एम स्टैंड फॉर मून इक्वल टू 4/3 पाई रेडियस की आर एम, रेडियस ऑफ मून और उसकी पावर 3। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब अर्थ का कितना फ्रैक्शन जो है वो है, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में बताना वॉल्यूम की मास मून का। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइडिंग करेंगे इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो v ऑफ अर्थ, अर्थ से डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना, मून को डिवाइड कर रहे हैं। v ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ, सेकंड वाली इक्वेशन थी ना ये वाली, फर्स्ट इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल्स टू ये, तो इससे हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वल्स टू। तो क्या होगा, ऊपर तो ये वॉल्यूम ऑफ मून वाली आ जाएगी, ये 4/3 पाई आर एम वाला, तो 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून की पावर 3 अपॉन 4/3 पाई, इसमें देखिए आप इसको अपन ने ये वाली लिखा था अपन ने कितना 4rm की पावर 3, 4rm की पावर 3, तो हम ये रख देंगे यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 रेडियस ऑफ मून की होल पावर 3। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कटा, ठीक है। अब ये जो है आपका सॉल्यूशन है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्यूब से क्यूब काटते अपन, क्यूब से क्यूब अपन अभी नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दिस एम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू, यहाँ क्या बचा रेडियस ऑफ मून की पावर 3 अपॉन, यहाँ पे 4 का हम क्यूब करेंगे तो 4 4 16 एंड देन 16 4 जा 64, तो 64 रेडियस ऑफ मून की पावर 3, रेडियस ऑफ मून की पावर 3 से रेडियस ऑफ मून की पावर 3 कैंसिल हुआ, तो दिस एम्प्लाइज क्या बचा, ओह क्या है, चलो यहाँ लिखते नहीं है, नहीं लिखते, चलिए यहाँ लिखते हैं। दिस एम्प्लाइज ये क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ मून, Vm मीन्स वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल्स टू कितना बचा, ये 1/64, 1/64। हमको निकालना था वॉल्यूम ऑफ मून जो है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है, तो 1/64। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ को मैं यहाँ लेके जाएंगे, ये डिवाइड में था जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इनटू में v ऑफ अर्थ, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल्स टू कितना आ गया 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th भी
कंप्लीट हो गया। तो मैं पूछा गया था यही, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो ये आ गया कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है अर्थ का 1/64 है, अर्थ के वॉल्यूम का 1/64 है। तो इस क्वेश्चन में हमने करा क्या, बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले दे रखा था, गिवन था कि जो अर्थ का जो डायमीटर, मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो हमने रेडियस का निकाला, दोनों का हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या लिखा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे हेमिस्फेयर आ गया, अब हम स्फेयर की बात कर रहे थे, अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हेमिस्फेयर आ गया। हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ। जैसे सर्कल होता है, सर्कल का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल होता है। ऐसे स्फीयर का जो हाफ होता है वो हेमिस्फीयर होता है, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, और जो वॉल्यूम निकालना है, देखो लीटर्स लिखा है, लीटर मीन्स वॉल्यूम होता है। चलिए करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दे रखी है आपके पास, गिवन क्या है आपके पास, डायमीटर ना। तो अपन लिखेंगे गिवन में लिखेंगे अपन डायमीटर ऑफ, क्या लिखा है, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो हेमिस्फेयर लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आर इक्वल टू, इसको हम डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको जैसे लिखा है 10.5/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको क्या निकालना है, हमको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है अपन पास, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, उसका जैसे फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट WKT, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वी इक्वल्स टू, तो 4/3 का हाफ कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा वो, 2/3 पाई आर क्यूब। बस सिंपल सा इसमें वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं करना। 2/3 के 2/3 रखेंगे, पाई की वैल्यू गिवन नहीं इसलिए हम 22.7 रखेंगे। आर की वैल्यू में गिवन है 10.5, इसलिए हम 10.5 की पावर 3 था, तो इसलिए हम 10.5/2 की पावर 3 को हम बार 3 टाइम्स लिख दिया हमने, 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये अपन ने लिख दिया। अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपको दिख रहा है 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 7 कितना हो जाए 3 बचा, तो ये 35, 7 5 is 35। डेसिमल के बाद एक जगह प्लेस पे डेसिमल लगाना, तो इसमें लगा दिया 1.5 हो गया अपना। ओके, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कर सकते हैं क्या, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, हाँ ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये वाला कैंसिल कर देते हैं। 1.5 था ये, है ना, ये कितना था 1.5, तो ये हो जाएगा 0.5, 3 5 से 15, तो 0.5 हो जाएगा अपना ये। तो ये बचा कितना हमारे पास देखते हैं, 11 का 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10.5 इंटू 10.5 है, तो 11 का 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 5.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, और अपॉन में कितना है अपने में नीचे सिर्फ 2 है, तो ये 2 आ गया। ये 11 का हमने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 5.5 आ गया। कंफ्यूज मत होना ये चीज़ कहाँ से आ गई 5.5, ठीक है। इसका हम सब सॉल्यूशन करेंगे तो टोटल मिला के जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा आंसर हमारे पास वो 318 सेंटीमीटर क्यूब, 0.18 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। बट हमको काय में निकालना है, लीटर्स में, हमको आंसर चाहिए लीटर्स में, तो हमको पता होना चाहिए 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इस बॉक्स में, साइड में यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट 1 लीटर के लिए आपको कन्वर्ट करना ना, आपको लीटर में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब को, ठीक है। जैसे आपको पता था कि 1000 लीटर इक्वल्स टू कितना होता था 1 मीटर क्यूब होता था, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 303.18 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया है। तो इसमें कितना हो जाएगा, आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है अपन को, ओके, है ना। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज वी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0.303 लीटर। तो वी इक्वल्स टू कितना आएगा 0.303 लीटर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना कंप्लीट। आज की वीडियो को हम इतना ही करते हैं। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन और अपने बचे हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।